कि भाजपा में इतनी गुटबाजी है कि पता नहीं कि जितने नेता उतने गुट। तो इसमें आप क्या कहेंगे? तो मैं मिट्टी का बना हूँ तो मिट्टी से ज़्यादा प्यार है और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि परिहार गर्जना गरजता ही रहे। और खेती से अगर हमको जो आनंद मिलता है वो संसार की किसी दूसरी चीज़ से नहीं मिलता है। जब विपक्ष ही नहीं है तो हारने की कोई बात ही नहीं है। हम परिहार गर्जना से हैं। आज हम आए हैं हरिओम अग्निहोत्री डिकोली। ये एक पहचान के मोहताज नहीं है और एमपी तो ठीक है और कई प्रदेशों में हरिओम डिकोली का नाम जाना जाता है। इनके हम फार्म हाउस में हैं। फार्म हाउस एक अच्छा सुंदर फार्म हाउस है। खेती किसानी की ज़मीन है, फार्म हाउस तो सबके पास होते हैं। जो फार्म हाउस इन्होंने सिस्टमिक तरीके से बनाया, एक देखिए आप पेड़ पौधा वृक्ष, बहुत अच्छा सुंदर फार्म हाउस है। तो हम इनसे बात करेंगे। जी अग्निहोत्री जी, मैंने देखा है कि आपका राजनीति में भी अच्छा कद है। जिला पंचायत अध्यक्ष का दायित्व है, आपकी धर्मपत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, लेकिन आप राजनीति में कम रुचि रख के और सुबह जब फ़ोन करो आपको या देखो तो आप फार्म हाउस में दिखते हैं। तो आपकी खेती किसानी में इसके बारे में ज़्यादा रुचि है क्या? परिहार साहब, सबसे पहले आपके परिहार गर्जना को अनंत शुभकामनाएं। आप भी जीरो से लेके हीरो हुए हो और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि परिहार गर्जना गरजता ही रहे। दूसरी बात रही खेती की बात, तो मैं मिट्टी का बना हूं तो मिट्टी से ज़्यादा प्यार है। और खेती से अगर हमको जो आनंद मिलता है वो संसार की किसी दूसरी चीज़ से नहीं मिलता है। तो खेती में आप जो आनंद बता रहे हैं कि हमको खेती में बहुत आनंद मिलता है, सही बात है। तो खेती के साथ साथ आपके पास राजनीतिक दायित्व भी है, तो उसको कैसे आप कवर करते हैं कि इधर आप खेती भी बड़े स्तर की है, फार्म हाउस ये बड़ा है और इसके साथ आप राजनीति भी आपके साथ है, तो आप दोनों को कैसे मेंटेन करते हैं? ये तो बहुत कम दायित्व हैं। दिमाग खुला रखना चाहिए तो 100 दायित्व एक साथ निभाए जा सकते हैं। अभी तो मैं बहुत कम बोझ समझ रहा हूँ, मुझे तो और ज़्यादा लोड मिले तो उतना ही ज़्यादा मुझे आनंद आता है। तो इसके माने आप की जो आगे की रणनीति है, तो चुनाव के लिए है कुछ, क्या विधानसभा का चुनाव की तैयारी चल रही है क्या आपकी? सब भाजपा के ऊपर, जो भारतीय जनता पार्टी का है उसके लिए सिरोधार है। तो ये थे अग्निहोत्री जी। देखिए इनसे चर्चा हुई, खेती किसानी के बारे में इन्होंने बताया, राजनीति के बारे में भी बताया। इनके ऊपर एक राजनीति का लोड भी है, उसको भी ये मैनेज करते हैं। सहकारिता से ही जुड़े हुए सहकारिता के नेता हैं कि छतरपुर ज़िले में मैंने अभी तक कभी नहीं ऐसा देखा कि भाजपा में इतनी गुटबाजी है कि पता नहीं कि जितने नेता उतने गुट। तो इसमें आप क्या कहेंगे? परिहार साहब, हमारी नज़र में तो पूरे भारत में एक ही गुट है और उस गुट का नाम है मोदी गुट। दूसरा कोई गुट ही नहीं है। फिर भी अगर आपकी नज़र में कहीं आ रहा है या आपकी नज़र में या कोई व्यक्ति ऐसा मानता है तो उस व्यक्ति की महान भूल है, क्योंकि हमारा जब भी किसी से इलेक्शन होगा तो हमारा विपक्षी व्यक्ति से होगा। विपक्ष में जो हमारे आमने सामने होगा, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे सपा का हो, चाहे बहुजन का हो, कोई भी हो XYZ, हमारा आमना सामना उनसे होगा। और पार्टी में जो लोग पार्टी की सदस्यता ग्रहण करके अगर गुटबाजी सोच रहे हैं तो वो गलतफहमी में है, क्योंकि हम सबको मिलकर एक दिन एक साथ एक व्यक्ति के लिए काम आना है। तो हमारा मानना है कि अगर कोई ऐसा मानता है, मेरी नज़र में तो है नहीं, अगर मानता भी है तो पूर्णतः गलत है और मैं गुटबाजी को सिरे से खारिज करता हूँ। लेकिन छतरपुर में जिस प्रकार से भाजपा में गुटबाजी चल रही है, यदि ये स्थिति बनी रही तो 2028 के चुनाव में भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ सकता है। तो इस गुटबाजी में क्या आप लोग ऊपर नहीं अपनी बात भेजते हैं, रखते हैं कि ये गुटबाजी ख़त्म हो, जितने नेता हैं उतने गुट, 3-4 गुट तो मेरे सामने दिख ही रहे हैं। जब विपक्ष ही नहीं है तो हारने की कोई बात ही नहीं है। अभी तो केवल 230 में 230 सीटें लेना बाकी रह गया है, भगवान करेगा वो भी पूरा हो जाएगा। ये थे हरिओम अग्निहोत्री जी डिकोली। ये हरिओम अग्निहोत्री डिकोली के नाम से चर्चित हैं। धन्यवाद।